मालिक साजने बाजी प्यारे साथ संग जियो। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम जिस ताकत को कहा जाता है, हम लोग अनजान रह जाते अगर सच्चा गुरु मुर्शिद कामिल ना मिलता। कोई नाम ना जानता राम का, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब का, अगर सच्चा गुरु पीर फकीर इस धरती पे ना आया होता। ईश्वर अपने संतों को, पीर फकीरों को इस धरती पे भेजते हैं ताकि उस भगवान से बिछड़ी हुई जीवात्माएं फिर से भगवान से मिल जाएं। और गुरु आके यहां सच का प्रचार करते हैं, सच्ची बात बताते हैं, सच से जोड़ते हैं और सच पे चलना सिखाते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है, और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। पीर फकीर किसी की जमीन जायदाद, रुपया पैसा या रंग रूप के भूखे नहीं होते। पीर फकीर को अगर खुश करना हो, कोई तोहफा देना हो, तो राम का नाम जपो, प्रभु की बनाई सृष्टि की सेवा करो, वचनों पे अमल करो। यकीनन यही सच्चा तोहफा है इस कलयुग में जो अब अपने गुरु पीर फकीर को दे सकते हैं। राम नाम का जाप 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट जितना भी कर सको, सुबह शाम जब भी टाइम लगे जरूर करो। गुरुमंत्र आप ले लेते हो और उसके बाद पता ही नहीं चलता गुरुमंत्र रखा कहां है। यूं लगता है जैसे कहीं लॉक लगा के सामान भूल गए। उसी तरह कई सज्जन तो गुरुमंत्र लेके जाप करना भूल जाते हैं। ये गलत बात है। सुमरन करते रहो, बैठे बैठे सुमन करते रहो, सत्संग में आए सुनो और सुमन करते रहो। तो कहने का मतलब फल भी मिलेगा और खुशियां हाथों हाथ जरूर मिलेंगी। पैदल जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, लेटे हुए हो, काम धंधा करते हो, जीबा से ख्यालों से मालिक का नाम जपते रहो। अब जीबा से तो कोई कार्य नहीं करना, हाथों पैरों से कर्म योगी और जीबा ख्यालों से ज्ञान जोगी। काम धंधा करते रहो और राम का नाम जपते रहो। थोड़ा सा भी सुमरन किया इस कलयुग में बहुत ज्यादा फलता फूलता है। थोड़ा सा भी किया गया सुमरन इंसान को मालिक के नजदीक जल्दी ले जाता है। थोड़ी सी की गई सेवा सुमरन में जल्दी मन लगाती है। ये सारी बातें शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने, जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया, हमें समझाई, हमें सिखाई। साईं जी ने बड़ा आसान काम कर दिया परमानंद प्राप्ति का, प्रभु से मिलने का। नहीं तो इतने बड़े बड़े पवित्र ग्रंथ हर कोई ना पढ़ पाता। और साईं जी ने ऐसा तरीका मांगा अपने गुरु मुर्शिद कामिल को खुश करके कि मैं जिसको नाम दूं, एक पैर यहां और दूसरा सचखंड में हो। तो ये तो गारंटी हो गई कि नाम ले लिया तो आत्मा भटकेगी नहीं। ठीक है, कर्म अगर अच्छे नहीं करते तो ऊपर सजा तो भोगनी पड़ती है, लेकिन दर दर ठोकर नहीं खाएगी जीवात्मा। ये नहीं कि आवागमन में जन्म मरण में चली जाएगी, जाएगी तो निज धाम। तो सच्चे दाता रहबर ने ये सच्चा सौदा बनाया 1948 में
श्यामस्ताना जी धाम और वचन किए जो कि वो लेके आए खजाना, सुमरण कर ले, थोड़ी सेवा करता हो, थोड़ा सुमरण करता हो, वचनों पे पक्का रहे, उससे अंदर कमी आएगी ना बाहर कमी आएगी। और आज हर सच्चा सौदा का मुरीद ये फकर से कह सकता है, गर्व से कह सकता है, हां साईं जी ने जो वचन किए 100% सच हो रहे हैं। क्योंकि जो उनके वचनों पे अमल करते हैं, हो ही नहीं सकता अंदर कोई कमी हो और बाहर कोई कमी हो। जो पीर फकीर को बुद्धू बनाते रहते हैं, असल में वो अपने आप को बुद्धू बनाते हैं, असल में वो अपना अकाज करते हैं। सच से जुड़ के सच पे चलना बहुत महानता होती है। और जब कोई ईश्वर का आशिक हो जाता है ना, वो किसी दूसरे का आशिक नहीं होता। सतगुरु यार जिसका बन जाए। बेपरवाह जी ने एक भजन बनाया, सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। बातें खत्म हो जाती हैं फिर, और बातें चलती रहती है अपने यार से, सतगुरु मौला से, क्योंकि वो हर पल हर जगह दीदार देता है। ये अलग बात है आपकी भावना कैसी होती है, आप किस रूप में उसे देखना चाहते हैं। वो राम, सतगुरु मौला, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड, ईश्वर, उस रूप में उसे आना ही पड़ता है। कोई जीवात्मा जो नाम लेवा होती है, एक बार इस दुनिया से जाती है, सुमन करते हुए, सेवा करते हुए जाए, वचनों पे अमल करते हुए जाए, तो मालिक की गोद में निज धाम जाती है। कई सज्जन ये कहते, गुरुजी हमें तो वही, किसी का बेटा गुजर गया, किसी का पोता गुजर गया, राम नाम से जुड़ा हुआ था, उम्र तो मालिक के हाथ है, वो तो पहले बने, प्रारब्ध पाछे बने शरीर, वो तो पहले लिखा जाता है कि इतनी उम्र में ये चला जाएगा। तो लोग कह देते गुरुजी हमें तो वही आत्मा चाहिए। हमने कहा अगर आप अच्छे एसी में रहते हैं, चारों तरफ खुशबुएं हैं और चारों तरफ मेवे, मिठाइयां, हर आपकी मन की इच्छा, आत्मा की इच्छा पूरी हो रही है, और दूसरे पल आपको कहा जाए कि नहीं आप सीवरेज के गटर में छलांग मार दो, मारोगे? कहते ना जी। तो वो जो निज धाम में बैठा है, सचखंड सतलोक नामी सतगुरु की गोद में बैठा है, उसके लिए त्रिलोकी गंदगी के सीवर से भी बढ़ के गंदी है। वो क्यों आएगा यहां? सवाल ही पैदा नहीं होता। हां, आप अगर तड़पते हैं, कई बार होता है कि नहीं जी मुझे तो सपने में, मुझे तो ऐसा होना चाहिए, तो फिर सतगुरु मौला वो रूप धारण करके जरूर चले आते हैं। आपको ना पता चले वो एक अलग बात होती है, लेकिन आपकी भक्ति है, आपकी इबादत है, आपकी तड़फ है, और जब वो तड़फ वहां तक पहुंचती है तो सतगुरु मौला के लिए, अल्लाह राम के लिए रूप धारना कौन सी बड़ी बात है। वो तो अरबों रूप बनाता रहता है। तो असल में आता वही है, लेकिन जो आप चाहते हैं उस रूप में वो दर्श दीदार दे जाता है, किसी भी संत, पीर, फकीर, या जो आपकी तड़फ होती है। तो राम कर्म भी काटता रहता है। कई बार आपको सपना आता है, सपने में बड़ा भयानक दृश्य आपको नजर आता है, आप डर जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। कईयों के तो सपना इतना जबरदस्त होता है कि पसीने से लथपथ हो जाते हैं, और वो आंख खोल के देखते हैं कि यार ये तो रियल है, कि मेरे साथ क्या ऐसा ही हो रहा था। तो समझ लो बहुत भयानक कर्म आपका कट रहा था, क्योंकि जो तकलीफ आपको सपने में आई, जो परेशानी आपको सपने में आई, रियल लाइफ में वो पहाड़ बन के आनी थी, जो सपने में राई बन के कट गई। अब सपने में आपको खुशी मिली, आप कहते हैं जी वो रियल में कब मिलेगी, तो समझ लो आपने खुशी को अपनाया ही नहीं, और किसी ने ये मान लिया हाँ यार
सपने में मुझे ये खुशियां सतगुरु राम ने, अल्लाह ईश्वर ने दी तो मुझे तो मिल गई, तो 100% मिल गई। सपने में कर्म कटते हैं, कर्म बनते हैं। खास करके सत्संगी बहन भाइयों के, जो राम से प्यार करते हैं, जो मालिक से प्यार करते हैं, उनके तो यूं कर्म काट देते हैं और यूं बना देते हैं। यही है शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का दर। यहां कर्मों का लेखा जोखा सपनों में भी कट जाता है। कमाल की बात है। कोई माने ना माने, लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है। पर दृढ़ यकीन और वचनों पे पहरा जरूर दिया करो। जो दृढ़ यकीन करता है, वचनों पे पक्का रहता है, जो खुद पक्का है वो दूसरे को कच्चा नहीं समझता, और जो कच्चा है वो किसी को पक्का नहीं समझता। कई बार ख्यालों में गलत चीजें आ जाती हैं इंसान के। 5-4 मिनट सुमन कर लो, वो आई हुई चीजों का पाप आपको नहीं लगेगा, पल में खत्म हो जाएगा। इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है भाई? हां, जो ख्याल आए गलत, उनके अनुसार चलो मत, ये जरूरी है। गलत विचार आया किसी के प्रति, किसी के लिए, आप उसके ऊपर चलने लग जाते हो, तो फिर पाप के अधिकारी कहीं ना कहीं बनना शुरू हो जाते हो। विचारों का आना जाना ये तो चलता रहता है। मन काबू तो बड़ों बड़ों के नहीं आता। मन को तो कंट्रोल करना है तो कम से कम 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम सुमरण करो, सेवा करो, दृढ़ यकीन होना चाहिए। तो यकीनन मन कंट्रोल होगा और फिर विचारों का, अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता रहेगा, बुरे विचार खत्म होते चले जाएंगे। पर हमें पता है कलयुग में 4 घंटे 12 में से कोई निकालता है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप 2 घंटे सुमन में लगाए, फिर काम धंधा भी करना है। ये नहीं कि सो के खुराटे मारते रहे। फिर दुनियावी काम धंधा, जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके फर्ज हैं, उस कर्तव्य का निर्वाह भी करते रहो। बाल बच्चों के लिए जो कर्तव्य है, माँ बाप के लिए कर्तव्य है, पति पत्नी के लिए कर्तव्य है, बहन भाई के लिए कर्तव्य है, उनका निर्वाह करना तो जरूरी है ना। आप कोई बैरागी साथ तो है नहीं, आप तो गृहस्थी हैं। तो इसलिए घर गृहस्थ में भी राम को पाया जा सकता है, लेकिन तालमेल बनाना होगा। सुबह 4 से 5 बजे तक, 4:15 बजे तक 15 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे सुमन किया, एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ा वॉक वगैरह किया, खाना खाया। जो फर्ज है आपके, जो कर्तव्य है, नौकरी की, दुकानदारी की, खेती बाड़ी की, जो भी पढ़ने गए, जो भी आपका कर्तव्य है वो निर्वाह किया, बाल बच्चों को टाइम दिया, सब परिवार को टाइम दिया, और फिर मालिक को फिर से टाइम दो। तो इस तरह तालमेल बिठाओ। जो त्यागी तपस्वी हैं, उनका तो फिर एक ही मकसद है जिंदगी का, कि सुबह 1-2 घंटे सुमन करो, बाकी सारा दिन सेवा करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कड़वे बोल मत बोलो, किसी को गलत मत बोलो, और बोला गया तो पांव के हाथ लगा के माफी ले लो, ताकि आपका मन नीचा रहे, अहंकार ना चढ़ जाए आपको। क्योंकि त्यागी तपस्वी में अहंकार जल्दी चढ़ता है कि आपको पता नहीं मैं कौन हूं, बस यही गड़बड़ हो जाती है। और अगर आप पांव के हाथ लगवाने लग गए, फिर तो अहंकार चरम सीमा पे चला गया। हमने देखा कई लोग लगवाते हैं, हमारे सामने तो हटा देते हैं, आगे पीछे लगवाते रहते हैं। तो बड़ा अजीब लगता है कि यार सेवा बड़ी करते हैं, राम का नाम भी कहीं ना कहीं जपते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि कोई पांव के बड़ों के हाथ लगाए तो गलत है, लेकिन जब आप त्यागी तपस्वी होगे तो मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ो ही ना कि भाई जी जैसा तू है वैसा मैं हूं, बस सेवा करता हूं, सदगुरु मौला की कृपा है, वरना मेरा ऐसा कुछ नहीं मुझ में जो मैं इतने मान बढ़ाई का हकदार बनूं। सुमन करते रहिए, बाकी समय सेवा में लगाओ दिन रात, तो पता ही नहीं चलेगा दिन कब गुजर गया, रात कब गुजर गई, और इतनी खुशियां आएंगी, खुशियों में उड़ते फिरोगे। तो चाहे आप त्यागी तपस्वी हैं, चाहे घर गृहस्थी वाले हैं, सबके लिए वचन तो वही होते हैं, सेवा करो, सुमरण करो, कर्तव्य का निर्वाह करो। ये बहुत जरूरी है, और जो करते हैं उनकी झोलियां मालिक की कृपा दृष्टि से मालामाल जरूर हो जाया करती हैं। सत्संग ऐसी जगह, यहां पे
आत्मा को खुराक मिलती हो। सत्संग, यहां जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। सत्संग, यहां परमानंद की प्राप्ति होती है। और सत्संग, यहां ओम हरि अल्लाह मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में है, दिखाने का तरीका बताया जाता है। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। सत्संग जो भी दिलो जान से सुनता है, दिमाग से सुनता है, विचारता है और अमल करता है, वो ही खुशियां हासिल करता है, उसी को परमानंद की प्राप्ति होती है। वो ओम, वो हरि, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु जो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, इंसान को मालूम ही नहीं पड़ता कब उसके पहाड़ जैसे भयानक कर्म वो मालिक पल में काट दिया करते हैं। आदमी ता उम्र उस परम पिता परमात्मा के गुणगान गाता रहे, नमक हरामी ना बने, तो मालिक यहां तो क्या, अगले जहान में भी उसकी संभाल करनी नहीं छोड़ता। बेटा यानी बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए हमेशा छोटी और भोले ही रहते हैं। उनके अंदर एक मोह होता है, एक प्यार होता है कि नहीं, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। ये अलग बात है कि बच्चे कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि बड़ों को भी घर से निकाल देते हैं। ये घोर कलयुग है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो माँ बाप इतने प्यार मोहब्बत से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो उनकी निगाह में तो वो औलाद कभी बड़ी होती ही नहीं। उसी तरह संत सदगुरु होते हैं। माँ बाप के लिए औलाद कहीं ना कहीं ये सबक सिखा देती है कि भाई हम बड़े हो गए, अलग हो जाते हैं, काम धंधा, तो नेचुरली रिश्ता थोड़ा खत्म सा हो जाता है। पर गुरु पीर फकीर के लिए तो बच्चा हमेशा ही छोटा बच्चा रहता है, जिसे अभी चलना भी नहीं आता होता। क्या पता कहाँ फिसल जाए, क्या पता कहाँ चोट खा लें, क्या पता कौन से दर्द का सामना करना पड़ जाए। हमेशा ध्यान बच्चों में ही रहता है। और बच्चों में ध्यान से मतलब पीर फकीर सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से दुआ करते रहते कि हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, ये तेरी औलाद हैं, अनजान हैं, आने वाले कष्टों से अनजान हैं, बुरे पाप कर्मों से, तो रहमत कर, दया कर, इनके वो पाप कर्म काट, इन पे रहमत कर, ये तेरी तमाम खुशियां हासिल कर सकें। इनको नाम से जोड़, सेवा सिमरन से जोड़, ताकि पाप कर्म पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएं और ये खुशियों से माला माल हो जाएं। संत कभी किसी को गलत उपदेश नहीं देते। छोटा बच्चा कभी आग को पकड़ता है, कभी सांप को पकड़ता है, कभी पानी वाले कुएं में गिरना चाहता है, तो क्या आप उसे जाने देंगे? यार इसकी मर्जी है, इसे क्यों रोकना है? ये तो सांप पकड़ रहा है, पकड़ने दो। आग पकड़ रहा है, पकड़ने दो। कुएं में गिरता है, गिरने दो। कभी भी नहीं। माँ बाप किसी भी कीमत पे उसे ये काम नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके बच्चा अगर सांप पकड़ेगा तो डस लेगा, आग जला देगी, और कुएं में गिरा तो मर जाएगा। उसी तरह संत पीर फकीर को अल्लाह मालिक की रहमत से पता होता है कि फ्यूचर इस बच्चे का कैसा है। उसे रोकते रहते हैं कि ये कर्म ना कर, वो कर्म ना कर, ये कर्म बुरा है, वो कर्म बुरा है। आगे इंसान की मर्जी है कि वो कर्म कैसे करता है। इसलिए ये जरूरी है कि पीर फकीर की बात सुन के अमल किया जाए। जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता तब तक उसे सब कुछ अच्छा लगता है। जो भी उसे अच्छा लगता है वो लगता है कि वो परफेक्ट उसके लिए सही है। पर संत पीर फकीर कभी किसी को गलत कदम उठाने नहीं देते। पूरा जोर लगाते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, वचनों से, हर तरीके से समझाते हैं कि भाई तेरे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या। आगे फिर इंसान के कर्म होते हैं। बहुत बार हमने देखा
लेकिन कई बार जीव नहीं मानता। चलो 2 मिनट की बात है, चलो 1 मिनट की बात है, चलो 4 मिनट की बात है, आपको क्या मालूम वो 1 मिनट जिंदगी है या मौत है। फिर पश्चाताप पल्ले रह जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ पश्चाताप, और कोई चीज हाथ नहीं आती। तो एक दिन में कोई दफ्तर नहीं बंद हो जाएगा, या कुछ घंटों में कोई आपके बिजनेस में घाटा नहीं पड़ जाएगा। लेकिन जीव नहीं मानते, हमने आजमाया है, होनी होके रहती है। कई लोग होते हैं कि जो मान लेते हैं और उनका मौत जैसा कर्म मालिक, मौत जैसा कर्म या मौत को भी भगवान बदल सकता है। और बात छोड़ो, बात वचन मानने की है। और संतों के पास कुछ जादू टोना या कोई दवाई ऐसी नहीं होती जिसको देने से आदमी खुश हो जाए। एक वचन होते हैं, कर दिए, मान लिए। तो आपको एक बात सुनाते हैं। हाँ, एक सज्जन आए यहाँ पे, और बहुत पहले की बात है, वैसे तो उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई हैं, हजारों करोड़ों सत्संगियों के साथ होता रहता है। तो वो आए और कह लगे, पिताजी बताओ, हम लाइन में ऐसे मस्ताना जी धाम में सत्संग थोड़ी हुआ करती, बिठा लेते थे, हम घूमते उनके पास, बोलो भी क्या बीमारी, क्या बीमारी, ये करो बेटा, वो करो। कह लगे जी मैं बीमार हूँ। हमने कहा ठीक है, आप ही चंडीगढ़ में दिखा लो भाई, प्रसाद ले लो। हम चले आए, घर वाले गुस्से हो गए, कहने के तेरे को कहा था, क्या फायदा। कहने का क्यों, कहते अभी आप चंडीगढ़ से तो आ रहे हैं सीधे पीजीआई से। उन्होंने जवाब दे दिया कि इसकी ज़िंदगी नहीं बचेगी। कहता मैंने आपसे सलाह थोड़ी ली है, मैंने तो अपने पीर फकीर से पूछा है, और मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। वो कहते हैं ऐसे कैसे, अभी तो जाएं। कहते ना जाओ, मैं अपने आप कोशिश करो, मुझे 2 लोग उठाने वाले दे दो, मुझे ले जाएं उठा के। उन्होंने जिद मान ली उसकी, गए, डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ लिख दी। कहते चलो दवाइयाँ ले लें। कहते नहीं, दवाइयों का तो कहा ही नहीं, ये कहा था पीजीआई दिखाओ। थोड़ा सा भोला स्वभाव था, भोले भाड़ों को मालिक लुटाता खजाने, ये भी हकीकत। कई बार ज्यादा अकल का दखल मन का रूप धारण कर लेता है। तो वो वहां से दिखा के वापस आ गए। डॉक्टर बोले कि 15 दिन 10 दिन जो भी है आप सेवा करें। वो ऐसा कोई उसे उल्टियां लगी। 2-3 दिन बाद घर वालों ने सोचा कि अब मौत नजदीक है, खून आने लगा, लेटरिन के रास्ते, मुंह के रास्ते बड़े बड़े गांठें निकलने लगी। तो बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल चारपाई भी चिपक गया। पर 2-3 दिन के बाद कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक, करते 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 बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके अंदर भयानक कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज पे थी। तो आया और मिला, रोने लगा, कहने लगा पिताजी मैंने ऐसे किया। हमने कहा भाई हमारा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था, सतगुरु मौला है वो अखवाने वाले और तू मानने वाला, हमारा तो बीच में कोई रोल ही न रहा। बस मालिक ने ख्याल दिया, तुझे बोल दिया और तूने झट से लपक लिया, जरा सा नहीं गिरने दिया कि भाई दवाई भी नहीं लूंगा, और दवाई भी नहीं ली उसने। कोई कहते शायद दवाई से ठीक हो गया हो, कहते दवाई का तो कहा ही नहीं। तो ये बेपरवाह की रहमत अल्लाह वाहिगुरु राम की, जो मानते यूं ही नज़ारे ले जाते हैं। कई बार आदमी नहीं मानता, नहीं ना जी ना जी, तो भाई फिर ना जी तो बहुत रूहानियत में बहुत बड़ी रुकावट। हाँ जी सब कुछ पा सकती है, और ना जी बना बनाया सब कुछ गवा सकती है। यही रूहानियत का असूल है। कई बार बात पे बात आ जाती है। हम आए, बेपरवाह जी लेके आए, हम तो खाकसार आए, बात चली, सेवादार मुख्य सेवादार थे। हमने कहा भाई आगे आपने जो कर लिया कर लिया, परम पिताजी जो कहें हमारी ड्यूटी है, आपने वही हाँ करनी है। तो कई सेवादार कहने लगे जी ऐसे कैसे। हमने कहा आप दिन है, कहते हाँ। अगर बेपरवाह जी ने आगे कह दिया रात है तो आगे से ज़्यादा अकड़ू खान ना बन जाना, समझाने लग जाओ, नहीं पिताजी अभी तो दिन है। कहने लगे ऐसे कैसे, दिन को तो दिन। हमने कहा नहीं फिर रहने दो, आप सेवा मत करो, बाहर सेवा कर लो, खुली सेवा करो। क्योंकि हमने तो यही सीखा अपने मुर्शिद से, अगर वो कहेंगे दिन को रात है तो रात है, और रात को दिन कहा तो दिन है। तो कईयों के हजम नहीं हुआ बात, ऐसे कैसे, यूं कैसे हो सकता है। किसी ने हमें सुनाया जी, बेपरवाह जी ने कहा भाई आप कई सेवादार थे एक बार, क्योंकि तब खुला संगत कम होती, बेपरवाह जी बैठे रहते थे बहुत देर, तो कि भाई लस्सी ले आओ, छाछ ले आए। अगले दिन जुकाम हो गया। कहते बेवकूफ़, ऐसे छाछ पिला दी, जुकाम हो गया। वो कहने का बताओ बचन ना माने तो बुरा, मानते तो बुरा। हमने कहा आपने माने शाबाश,
आपको अगले दिन कहा कि जुकाम हो गया, बुरा हो गया, पता नहीं तेरा कोई भयानक कर्म कट के उनको जुकाम हुआ, अपना जुकाम नहीं लिया। क्या समझते हो अपने आप को? फिर कान पकड़े, हाँ जी ये तो सच है, ये तो हो सकता है कि उनको जो जुकाम हुआ मेरी पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी होती। तो ये तो उसके खेल हैं अल्लाह वाहिगुरु राम के। आदमी उस मालिक पे दृढ़ यकीन रखे और कही हुई बात को सतवचन माने। जी 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 करते रहने से सतवचन नहीं होता। सतवचन होता है जो कहा जाए मान ले। वो कहा हुआ मानने में पसीना भी आ सकता है, परेशानी भी आ सकती है, मुश्किलें भी आ सकती हैं, पर हो सकता है वो नन्ही नन्ही मुश्किलें एक महाभयानक मौत जैसा रोग हो जो तेरा उन छोटी छोटी परेशानियों में कट रहा हो। क्योंकि पीर फकीर कभी किसी का बुरा करना तो दूर, सोच भी नहीं सकते कि इसका बुरा करें। वो तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, सबका भला सोचते हैं, भला करते हैं। ये अलग बात है, किसी को भला पचता नहीं। ईगो, अहंकार, खुदी, जब अहंकार आ जाता है, जब खुदी आ जाती है, जब आदमी सोचता है कि मैं नहीं, मैं कुछ और हो गया, तो मालिक से दूर हो जाता है। पंजाबी में एक कहावत है, असी वो नहीं रह गए जी, असी कुछ होर बन गए जी। जब ये वाली बात आती है ना कि हम वो नहीं रहे, अब कुछ और बन गए, जब और बनते और अपनी अलग हस्ती बना लेते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु राम कैसे काम करेगा वहां, कैसे पाप कर्म कटेंगे। और दिख रहा होता है कि इसके ये कर्म आने वाले हैं, आए के आए, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, अचानक मुंह से पित्तल तो बन जा। तो वही बात होती है, कर्म कट जाएं कट जाएं कट जाएं कट जाएं, कहते नहीं मैं नहीं कटवाता, तो उसी टाइम बोझ कर्मों का ऊपर पड़ जाता है। तो इसलिए भाई पीर फकीर हाथ जोड़ जोड़ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। वरना आपसे हाथ जोड़ के उन्होंने क्या आपसे सोना लेना है, चांदी हीरे जवाहरात लेने हैं? एक ही मकसद होता है कि भाई हाथ जोड़ के कहते मान ले बात तेरी भले की कहूं, तेरा ही भला होने वाला है, तेरे परिवार का भला होने वाला है, तेरी कुलों का, तेरी पुश्तों का भला होने वाला है। आगे मर्जी इंसान की, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। तो संत क्या मनवाना चाहते हैं? राम का नाम जपो, सेवा करो, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करो, कभी किसी का बुरा सोचो ना, बुरा व्यवहार ना करो, उस बात पे चलो जो शोभा दे, उन बातों को छोड़ो जिनसे परिवार का, कुलों का नाम कलंकित हो। व्यवहार के अच्छे बनो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। तो संत पीर फकीर यही दुआ करते हैं। जो सुन के अमल कर लिया करते हैं वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं। जो सुन के नहीं मानते वो कर्मों का बोझ ढोते रहते हैं, रोते रहते हैं। इसलिए भाई सुनो और अमल करो, कभी भी मन मते ना चलो। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। पीर फकीर जो कहता है वो भले के लिए कहता है। परम पिता ने शेर बनाए, कभी टाइम लगा तो उस पर आपको सुनेंगे कि मान ले बात तेरे भले की कहूँ। काफ़ी शेर हैं, तो मतलब कि तेरी भले की कह रहा हूँ, कई बार सुनाए भी हैं सत्संगों में। तो आगे जीव की मर्जी है, जीव कहे कि नहीं मेरा तो ऐसा कर रहे हैं। कहते हाँ में कहावत है कि गधे की आंखों में दवा डाली, कहते मेरी आंखें फोड़ रहे हैं। किसी को खीर खा लो, कहते मैं नहीं खाता, मैं तो लाल मिर्ची खाऊंगा। खा ले भाई। तो मतलब संत पीर फकीर सबका भला मांगते हैं, चाहते हैं। अगर वो वचन करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। किसी जीव को कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब उसका कोई भयानक कर्म सिर्फ कहने से कट गया, होता नहीं फिर वो, और हो तो कहते नहीं। ये हकीकत देखी है। हाँ ये अलग बात है, ऐसी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती। सभी को नहीं, कोई इंसान बुरा मान जाता है, मुझे क्यों कहा, फलां को क्यों नहीं कहा। तो भाई तेरे कर्म कट गए, तू ये तो कभी नहीं कहेगा कि मेरा मौत जैसा कर्म कट गया उसका भी कटे। कोई होते हैं जो चाहते हैं कि सबका हो, नहीं तो कहते नहीं इसके तो और ज्यादा कर्म भोगने पड़े, इसकी तो मेरे से लाग डांट। सच में आज अगर भगवान का रिमोट किसी भी इंसान के हाथ में दे दिया जाए जो महत्वाकांक्षी ज्यादा हो, शायद ये दुनिया में एक भी जिंदा कोई नहीं रहेगा। 10-20 लोगों के हाथ में हो तो दुनिया जल्दी खत्म हो। ये मर जाए, अच्छा ये सिर उठाता है, मालिक कर दे बेड़ा पार। ये अपने आप को मैं बद्दा लगता हूँ, सुंदर बना दे, सुंदर को बद्दा बना दे। पता नहीं कौन कौन सी शक्लें यहाँ बन जाएं फिर। इसी भी एक बात ख्याल में आई,
ऐसे 3 लोग थे, माँ, बाप और एक बेटा उनका। कहते हैं भक्ति की, वैसे तो हंसने वाली बात है, हकीकत भी हो सकती है। कहते महादेव जी की भक्ति की और महादेव जी प्रकट हो गए। कहने लगे 3 वचन मांग लो। तो आप भक्ति करते करते काफी देर हो गई थी, घरवाली को भूख लगी हुई थी। कहते मैंने तो समोसा खाना, समोसे आ जाएं। अब समोसे आ गए और घरवाले को बड़ा गुस्सा आया, सीधा साधा जा। कहता गधी ना हो तो अब मांगते कुछ और मांग लेते। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सैल होते हैं लोग, इतना गुस्सा है। कहता है इसके नाक समोसे जैसी हो जाए, समोसे जो है नाक पे लग जाए। तो उसका नाक इतना बड़ा समोसा बन गया। अब रोए सो रोए, मार मार के हाथ, खाया भी नहीं गया समोसा, वो नाक पे लगा हुआ है, अब नाक ही समोसा बन गया। तो पीटे बेचारी, बेटे ने देखा माँ रो रही है, बुरा हाल है। कहता है महादेव जी हम जैसे पहले थे ना वैसे ही कर दे, समोसा ठीक कर दे, मेरी माँ का नाक पहले जैसा हो जाए। तो 3 वचन तीनों ही खत्म कर लिए। पहले ने समोसे मांग के, दूसरे ने समोसा लगा के, तीसरे ने समोसा हटा के। तो शुक्र है भगवान का रिमोट नहीं है, वरना इसी तरह हटाते कटाते डाक के 3 बात।